विद्यते श्रद्धया हूयते हवि श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचो वेदयामसि। अभी शर्मा जी ने संत एकनाथ के जीवन चरित्र का एक प्रसंग आपके सन्मुख रखा। इस प्रसंग का जो सेंट्रल पॉइंट है वो एक है, कर्मकांड जैसे गंगा जल को हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गंगोत्री से लाना और रामेश्वरम पर जल को चढ़ाना, ये कर्मकांड कहलाता है। इसी कर्मकांड का एक क्षेत्र बनता है जो पूजा पाठ कहलाती है। और संत एकनाथ उस कर्म कांड के लिए दीक्षित थे। ये उनका संकल्प था, जल लेकर गंगोत्री से चलना और उसे रामेश्वरम पर चढ़ा देना। लेकिन मार्ग में एक घटना घटित होती है। उस रेगिस्तानी क्षेत्र में एक निरीह पशु, जो पशुओं में भी शूद्र कोटि का है, वो मरणासन्न अवस्था में पड़ा है। संत एकनाथ जिस कावड़ को हजारों किलोमीटर दूर से कंधे पे लाद के लाए, और उस जल को उन्होंने बड़ी सहज भाव से मरणासन्न उस पशु के मुख में डाल दिया। ये घटना हमें एक और इशारा करती है। कर्मकांड के बियाबान में जब मधु इस स्रोत फूटता है, माधुर्य का, प्रेम का उद्भव होता है, तो वो प्रेम कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है कि उस प्रेम रूपी मूल्य के आगे कर्मकांड निर्मूल्य हो जाता है। और एकनाथ प्रेम से युक्त होकर के जो जल शिवजी को चढ़ाना था, वो उस गधे के मुख में डाल देते हैं। कथा का एक दूसरा भाग और है कि जब लोग बाग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव पर तो जल चढ़ा हुआ है, अर्थात जो जल गधे के मुंह में डाला गया था वो वस्तुतः शिव के ऊपर चढ़ा था। ये जो भाव का आयाम है, डायमेंशन है,
इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। और वेद का ये मंत्र श्रद्धा की व्याख्या करता है। कि श्रद्धा है क्या? तो देखिए, वेद मंत्र कहता है श्रद्धया अग्नि समिध्यते। कभी तुमने आग जलाकर देखी है? माचिस से नहीं, लाइटर से नहीं, अग्नि को मंथन करके निकालना, अग्नि का दोहन करना, छिपी हुई अग्नि को जागृत करना। आपने देखा होगा चकमक से आग लगाते हैं, दो काष्ठ खंड लेते हैं लकड़ी के और उनको दबाकर इतनी जोर से रगड़ते हैं कि अग्नि जागृत हो जाती है। ऐसी अग्नि जगाने वाले लोग, चकमक से अग्नि जलाने वाले लोग अग्नि को जागृत करने का जो साधन है, सामान है, रुई है, रोए हैं, छोटी छोटी समुदाय उनको संभाल कर रखते हैं। जिस लकड़ी से अग्नि मंथन किया जाता है, उस लकड़ी का बड़ी श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक रखा जाता है। किसी वस्तु का सम्मान करने का अर्थ है उसका यथायोग्य प्रयोग करना, प्रयोग के उपरांत उसको सम्मान के साथ स्थापित करना। अगर आपने श्रद्धा का रूप देखना है तो देखिए, वर्षा ऋतु में जब गैस नहीं, चूल्हे जलते थे, तो माताएं चूल्हा कैसे तैयार करती थी, जलाती थी। समिधाएं संभाल के रखी जाती थी, लकड़ियां संभाल के रखते थे। या तो अग्नि से अग्नि को जागृत करते थे, कितनी निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ अग्नि को जागृत किया जाता था। ऐसे ये एक अग्नि हमारे अंदर भी है, जिसको प्रेम की अग्नि कहते हैं, श्रद्धा की अग्नि कहते हैं। तो यहाँ वेद मंत्र कहता है, अगर तुमने अपने अंदर की छुपी हुई अग्नि को जागृत करना है तो ये तुम्हारा शरीर जो है एक लकड़ी का टुकड़ा है। श्वेतर उपनिषद कहता है, स्वदेहम अरणिम कृत्वा। ये हमारा शरीर एक सूखी हुई समिधा की तरह से है, और भगवान का जो नाम है वो उत्तर समिधा है। जब हमारे शरीर का नाम के स्मरण के साथ संघर्ष होता है तो छिपी हुई अग्नि जागृत होने लगती है। इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को भाव कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर सम्मान होता है,
जीवन का भी सम्मान होता है, और जीवन जिस पिंड में प्रकाशित होता है उस पिंड का भी यथा योग्य सम्मान होता है। गोस्वामी जी ने भी बड़ा सुंदर भाव कहा इसी को लेकर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रगट प्रेम से होय में जाना। अरे जब तक तुम अपने अंदर प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित नहीं करोगे तो वो रोशनी कहाँ से आएगी जिस रोशनी से परमात्मा दिखाई देते हैं? वो ज्ञान के प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, वो कर्म कांड की उग्रता की रोशनी में दिखाई नहीं देता है, वो तो प्रेम की रोशनी में दिखाई देता है। और इस प्रेम में सबसे बड़ी बाधा जो प्रेम को पैदा नहीं होने देती उसको अहंकार कहते हैं। जिनमें अहंकार होता है वो तो प्रेम कर ही नहीं सकते। अपने बड़प्पन का अहंकार, अपनी श्रेष्ठता का अहंकार, अपनी स्थिति और परिस्थिति का अहंकार, अरे इन चीजों के तो अहंकार होते हैं, अपनी मूर्खता का भी अहंकार होता है। मैं तो आपको बताऊं, आपने तंदुरुस्ती का अहंकार तो सुना होगा। मैंने तो अपने जीवन में रोग का अहंकार देखा है लोगों में। एक मेरे ही परिवार के हैं, उनकी पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, हार्ट की 10 लाख रुपया खर्च हुआ। फिर उनके घुटनों का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, उसमें 4-5 लाख रुपए लग गए। तो बातचीत करने में कहने लगे हम तो 15-20 लाख रुपए लगा चुके हैं अपने शरीर पर। उनकी बात सुन के मेरे को बड़ा छोटापन महसूस हुआ कि देखो, एक हमें कुछ भी नहीं कर पाए, इनने ओपन हार्ट सर्जरी करा ली, इन्होंने घुटने के ट्रांसप्लांट करा लिए। भाई तुम क्या कर सके अपने जीवन में? आप नहीं देखते हैं कि लोग वाग कितने गर्व से अपने रोगों का वर्णन करते हैं कि हम तो वेदांता में गए थे, अपोलो में गए साहब, इतने लाख रुपया खर्च कर दिया। और एक तुम लोगों किसी काम के नहीं हो, तुम्हें जुकाम तक नहीं होता। भला बताओ ये जिंदगी किस काम की है? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। धन का अहंकार तो हमने सुना था, विद्या का अहंकार हो जाए ये सुना, रूप रंग का अहंकार हो जाए ये सुना, लेकिन भाई साहब बीमारियों का भी अहंकार होता है, ये नया है कि नहीं? तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रेम को प्रकट करने में सबसे बड़ी बाधा हमारे अहंकार की है। प्रेम तो वही कर सकता है जिसमें ये बोध हो कि मैं कुछ नहीं हूं। अरे मैं ही मैं हूं और कुछ नहीं है, कहां प्रेम पैदा होगा? मैं कुछ नहीं हूं का भाव होगा तो प्रेम उत्पन्न होगा। और सर्वम इदम अहम, मैं ही सब कुछ हूं, जिनके अंदर ये
भावना पैदा होगी, उनमें प्रेम कहाँ से पैदा होगा? इसलिए प्रेम हमेशा समर्पण चाहता है, निरअहंकारता चाहता है। नामदेव जी ने क्या किया? कर्मकांड के सारे अंधविश्वास को, अहंकार को त्याग दिया। कहा कि जीवन इतना बेशकीमती है, इतना बहुमूल्य है, जीवन इतना दिव्य है कि इसके आगे वो मेरी कल्पनाएं, चाहे शिव की कल्पना हो, चाहे विष्णु की कल्पना हो, चाहे रुद्र की कल्पना हो, ये सब कल्पनाएं छोटी हैं। सबसे बड़ी कल्पना है कि जीवन का सम्मान हो। सचमुच हमारा जीवन एक खिलता हुआ फूल है। ये फूल में शरीर नहीं खिल रहा है, परमात्मा खिले हुए हैं शरीर में। चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, चाहे किसी का भी हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा नहीं है कि गाय में कोई विशेष व्यापकता है और मनुष्य में नहीं है, वराह में नहीं है, कौवे में है और तोते में नहीं है, या तोते में है तो चील में नहीं है। अरे वो तो सर्वत्र समान रूप से स्थित है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था, ज्ञान से भी श्रेष्ठ अगर कोई चीज है, आपको बड़ा ज्ञान है, मैन ऑफ नॉलेज हो, लेकिन आपके अंदर प्रेम का भाव नहीं है तो एक कौड़ी के भी नहीं हो। सच बताओ, सारे रिश्ते हो और रिश्तों के बीच में कायदा भी हो, कानून भी हो, मर्यादा भी हो, लोक दिखावन भी हो, लेकिन प्रेम ना हो तो किस काम का है? फिर कहते हैं कि हम मुर्दा ढो रहे हैं रिश्ते का। इसमें रिश्ते में जान नहीं है। तो बिना प्रेम के न संबंध किसी काम का है, और एक बात है, बिना प्रेम के प्रभु भी दिख नहीं सकते। भगवान कोई इक्वेशन थोड़ी है जो दिख जाएगी। वो तो प्रेम के प्रकाश में ही प्रकाशित होता है और किसी प्रकाश में प्रकाशित होता ही नहीं है। ज्ञान से, विशेष ज्ञान से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन संसार में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान का परिणाम परमात्मा हो। परमात्मा की प्राप्ति का केवल एक ही लक्षण है, और वो नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, भक्ति प्रेम लक्षणा। जब मनुष्य के अंदर प्रेम का भाव पैदा होता है, आत्म प्रेम होता है, भगवत प्रेम होता है, जीवन के प्रति प्रेम होता है, तो भक्ति अपने आप जन्म लेती है। भक्ति पैदा नहीं की जाती, स्वतः होती है। उसके लिए वैसी मानसिकता बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सूत्रकारों ने कहा है कि अगर आपको भक्ति के मार्ग पर चलना है तो आपको प्रेम करना सीखना पड़ेगा, प्रेम को समझना पड़ेगा। इसी के लिए वेद में शब्द आया श्रद्धा। जब आदमी में प्रेम पैदा होता है तो वो प्रगतिशील होता है, आगे बढ़ने वाला होता है। प्रेम बाधक नहीं होता है, साधक होता है, आगे बढ़ाने वाला होता है।
तो सबसे पहले हमें प्रेम करना चाहिए परमात्मा से, और परमात्मा प्रकट है हमारे शरीर में। शरीर को प्रेम करने का अर्थ क्या है? आप आंखों को प्रेम करते हैं, इसका अर्थ क्या है? आंखों का ध्यान रखते हैं। अच्छा, आप आंखों का तो खूब ध्यान रखते हैं, रात दिन सुरमा लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके रखते हैं। भैया, आंख का प्रयोग करना भी आंख से प्रेम करना है। जब आप उसका प्रयोग ही नहीं करोगे तो प्रेम कैसे करोगे? अगर अपने नेत्रों से प्रेम करना है तो नेत्र ज्योति को भी चाहना है, और आपकी आंखों से जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को स्वीकार करना भी प्रेम का ही अंग है। इसलिए सर्वत्र शास्त्रों में कहा है, कबीर साहब ने भी एक बड़ी सुंदर बात कही है कि मेरे को परमात्मा पृथक से तेरे लिए न तो परिक्रमा करनी है, मैं जहाँ चलता हूँ वही तेरी परिक्रमा है। मुझे पृथक से तेरा नाम नहीं लेना पड़ता, मैं जिससे भी बात करता हूँ तो तेरे से ही तो बात करता हूँ। बड़ा सुंदर अल्लामा इकबाल ने एक जगह लिखा है, एक नज़म का उसका मुझे भाव ध्यान आया, पर्शियन में नज़म थी वो, कि ऐ मालिक ऐसी रहमत कर, ऐसी मेहरबानी कर कि ये जो मेरे हाथ हैं ये तेरे हाथ बन जाए, ये जो मेरे पैर हैं ये तेरे पैर बन जाए, ये मेरी जो सांस है ये तेरी सांस बन जाए, मेरा विचार तेरा विचार बन